Good morning student, I am Ravi Kumar Kanodia, teacher of Study Hall Education Foundation, teaches you mathematics of NIAS board secondary section NIAS। ठीक है, तो अब लास्ट क्लास में हम लोग ने जो पढ़ा था वो हम लोग ने पढ़ा था सर्कल्स को हमने ये देखा था कि सर्कल्स के पार्ट देखे थे। पहली बात तो हमने रियल लाइफ एग्जांपल से देखा था कि हमारे आसपास भी सर्कल की बहुत सारी ऐसी फिगर्स हैं। उसी में मैंने आपको समझाया था कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो राउंड है रेडियस के थ्रू। ठीक है, फिर हमने डायमीटर की बात करी थी, फिर हमने कॉर्ड की बात करी, डायमीटर को बताया लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, फिर हमने आर्क की बात करी। आज हम लोग सर्कल के थोड़े से और आगे बेसिक पॉइंट को समझते हैं, जिसमें सबसे पहला है सेगमेंट। आपने जब सेक्टर पढ़ा था तो आपने ये बोला था सेक्टर में दैट कि वो एरिया जो आर्क से बाउंडेड होता है एंड टू रेडियाई उसके एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, टू इट्स एंड पॉइंट, उसको बोलते हैं आप सेक्टर। लेकिन जब आप सेगमेंट की बात करते हैं, सेगमेंट मतलब होता है जब कॉर्ड सर्कल के इंटीरियर को दो पार्ट में डिवाइड करें, उसको बोलते हैं सेगमेंट। हाँ, सेगमेंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं सर्कल ये लेता हूँ विद सेंटर O, मैंने बोला सर्कल ये कॉर्ड है। ठीक है, सपोज मैंने बोला ये R और T एक कॉर्ड है, तो जब मैं कॉर्ड की बात करूँगा तो ये जो इसके नीचे का शेडेड पोर्शन होगा दैट इज PQT, अगर मैं लिखूँ तो ये आपका कौन सा पोर्शन कहलाएगा? ये आपका सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, एक PQ की अगर आप इसकी बात करें तो एक ये आपका सेगमेंट हो जाएगा, PQTQ, Q भी O कर लीजिए। ठीक है, आपका ये एक सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होता है? अ कॉर्ड डिवाइड्स द इंटीरियर ऑफ अ सर्कल इन टू पार्ट्स, और हर एक पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया और हर एक पार्ट को सेगमेंट बोलते हैं। ये नीचे वाला माइनर होगा, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट या अनशेडेड। अभी तो पहले अनशेडेड एंड शेडेड है। ठीक है ना, जैसे हम लोग पता करते हैं कि एरिया किसी भी फिगर के ले ले, रेक्टेंगल के ले ले, क्वाड्रिलेटरल के, हम लोग सबकी एरिया निकाल सकते हैं। ऐसे ही सर्कमफ्रेंस में भी एरिया निकलती है, सर्कल में भी एरिया निकलती है, जिसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। सपोज अगर मैंने बोला सपोज ये एक पॉइंट A है, मैंने इसको घुमाया और घुमा करके वापस लेकर के आया B। सपोज आपके पास थ्रेड था, जो एक पॉइंट A आपने रखा और दूसरा पॉइंट B रखा। जब आप उस सर्कल को ऐसे, जब उस थ्रेड को ऐसे गोल से घुमा करके लेके आए ना और B तक लेके आए, ठीक है, तो ये ही इसकी पूरी सर्कमफ्रेंस होगी। अगर आप इसको ओपन कर दीजिए तो शायद एक पॉइंट A ये होगा और एक पॉइंट B ये होगा। जब आपने इसको राउंड किया ना तभी तो ये सर्कल घूम के आया। ठीक है, और ये आपकी रेडियस होगी। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जब सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं तो सर्कमफ्रेंस में आप उसकी ओरिजिनल पोजीशन से जब राउंड लगा के उसके इनिशियल पोजीशन पे लेके आएंगे, ठीक है, तो आप क्या पता करते हैं? उसका सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है? 2πr। ठीक है, ना अब सर्कमफ्रेंस हो गया। अब हम लोग अगर मेजरमेंट आर्क की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको आर्क बताया था। सपोज सर्कल का ये पार्ट वो सेक्टर है PRQT, तो आप बोलेंगे सर ये माइनर होगा, ये मेजर आर्क है। ठीक है, तो मेजरमेंट आप इसके आराम से, इसको भी आप थ्रेड से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने थ्रेड लिया, आपने यहाँ पे थ्रेड रखा, यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, इसकी एरिया ज़्यादा होगी इसकी लेंथ, और यहाँ से इसको मेजर किया तो आप कहेंगे इसकी एरिया कम होगी, इसकी एरिया ज़्यादा होगी, तो आप कहेंगे जो जिसकी कम होगी आप कहेंगे माइनर आर्क है, जिसकी ज़्यादा होगी आप कहेंगे मेजर आर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नाम से ही लग रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, मतलब O सेंटर है, आपने एक सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर का रेडियस के साथ, वही सेम सेंटर अगेन रेडियस अलग हो, ये R1 हो गया, फिर आपने इसको बढ़ाया R2 हो गया, इसी रेडियस को यहाँ से यहाँ तक, फिर आपने इसी सेंटर से एक और रेडियस बनाई तो R3 हो गया। मतलब आप देख रहे हैं सेम सेंटर है बट जो रेडियस है वो डिफरेंट है। इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है,
नाउ अगर जैसे आपको पता ही है मैथ्स में हर एक थ्योरम होती है किसी भी पॉइंट को लॉजिकली प्रूफ करने के लिए। अगर आप बोलेंगे, मैं बोलूँ दो सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं, आपको पता था जब मैं बोलता था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा, तो आपको पता था किस बेसिस पे कॉन्ग्रेंट होगा, बाय 4 कंडीशन थी, SSS, SAS, RHS एंड ASA। ठीक है, अगर मैं बोलूँ सर्कल अगर कॉन्ग्रेंट होगा, तो सर्कल कॉन्ग्रेंट होने के लिए सबसे पहले जो कंडीशन होनी चाहिए वो सेम रेडियस की होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने बोला ये सर्कल है, ये 5 सेंटीमीटर का बना है, इसका नाम OA देते हैं। ठीक है, और एक और सर्कल बनाता हूँ मैं, अगर ये भी 5 सेंटीमीटर का है, इसको मैं PQ दे देता हूँ। तो अगर मैं इसको उठा करके सर्कल को इस पे ओवरलैप करता हूँ, अगर ये इस पे पूरा फिट बैठ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, ये सर्कल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेंट करने की सर्कल की पहली कंडीशन है, सर्कल कॉन्ग्रेंट तब होता है जब उसकी रेडियस सेम होती है। ठीक है, तब आप कह सकते हैं कि सर्कल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। नाउ अब सर्कल कॉन्ग्रेंट रेडियस से भी हो सकता है, तो हमें ये पता है कि सर्कल पे एंगल भी बनते हैं। सपोज मैंने लिया एक सर्कल, O नाम दिया, एक और सर्कल लिया, इसको भी O दिया, दो रेडियाई को ज्वाइन किया हमने। ठीक है, इसका एंगल लिया, ऐसे ही एक और दो रेडियाई को इस पे भी ज्वाइन किया। सपोज इसको बोला मैंने A और B, इसको बोला C और D। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये तो हमने बताया। अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो हम कहेंगे कि ये कैसे इक्वल हो सकता है। तो इसका मतलब अगर सर्कल में आपको कॉर्ड भी पता है, ठीक है, अगर हम बोले कि सपोज हमने इस लाइन को इससे ज्वाइन किया, ये कॉर्ड बन गया, ए भी एक कॉर्ड भी अज्यूम कर लेते हैं, सी डी भी एक कॉर्ड अज्यूम कर लेते हैं। जब हमने सी डी एक कॉर्ड अज्यूम किया, इन दोनों लाइन को ज्वाइन किया, ठीक है, ऐसे ए भी एक कॉर्ड को अज्यूम किया, इन दोनों लाइन को ज्वाइन किया, तो ये जो एंगल हुए ना, सपोज हम मान रहे हैं कि 60 डिग्री निकला है। ठीक है, तो अगर इक्वल कॉर्ड है दोनों, ए भी जितना है उतना ही सी डी है, अगर इक्वल कॉर्ड है, ठीक है, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड जो भी इक्वल एंगल एट द सेंटर, अगर ये होता है तो एक तो थ्योरम ये हो गई कि अगर इक्वल कॉर्ड है तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा, और अगर एंगल इक्वल होगा तो आपका सर्कल क्या कह सकते हैं आप, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, मतलब if equal chords of a circle subtend equal angles at the center, then these two triangles are congruent, तब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अगर आप फिगर देखिए तो सपोज मैं बोलूँ कि मैंने एक सर्कल अज्यूम किया था, एक ही है, ठीक है, अभी तो मैंने कट किया, लेकिन सपोज एक सर्कल था ये, ठीक है, एक सर्कल मैंने ये अज्यूम किया था, ठीक है, और दूसरा सर्कल मैंने ये अज्यूम किया था। ठीक है, दो सर्कल मैंने अज्यूम किए थे ना। जब मैंने सर्कल को इसको अज्यूम किया तो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉर्ड अपने इक्वल मेजरमेंट से कॉर्ड बनाया 6 सेंटीमीटर, और इस वाले पे भी 6 सेंटीमीटर बनाया। ठीक है, इस वाले पे भी मैंने 6 सेंटीमीटर ही बनाया। ठीक है, दोनों पे। उसके बाद मैंने जब कॉर्ड लिया तो मैंने क्या किया, आपको मैं इस डायग्राम से समझाता हूँ कि इस पोर्शन को AOB को कट किया और इधर COD को कट किया। ठीक है, जब मैंने कट किया, सपोज ये इस ट्रायंगल का मैंने कट किया और ये इस ट्रायंगल का कट किया। ठीक है, जब मैंने कट करने के बाद इस ट्रायंगल का इस पे ओवरलैप किया और इस ट्रायंगल का इस पे लिया, फिक्स किया, और दोनों सेम थे, तो इसका मतलब अगर से इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल, इसका मतलब इक्वल कॉर्ड होंगे तो सर्कल पे इक्वल एंगल बनेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ इस पे, देखिए ये मैंने इस पे ऐसे लगाया, ये देखिए आप देख रहे हैं ना कि बिल्कुल जो इक्वल एंगल बना, इसका मतलब कि ये आपका कौन सा हो गया कि इक्वल कॉर्ड होगा तो आपका जो एंगल बनेगा वो इक्वल बनेगा। ऐसी मैं दूसरे वाले फिगर का भी दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ठीक है, ये भी इक्वल आपका हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका जो डेफिनेशन है, जो थ्योरम है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, और अगर ये इक्वल सेंटर होंगे तो आपके जो सर्कल होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे।
ठीक है। तो आज आपने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी। ये आपके लैब मैनुअल में एक प्रैक्टिकल भी है कि आपको इसको प्रूव करके भी दिखाना है कि जो इक्वल कॉर्ड्स कैसे सबटेंड करते हैं इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो ये आप उसमें करेंगे, लैब मैनुअल जब मैं बताऊंगा तो आप उसमें करेंगे। बाकी आपने प्रैक्टिकली अभी देखा कि कैसे अगर इक्वल एंगल होगा तो एंगल जो आपका बनेगा वो कॉर्ड भी इक्वल होगा और एंगल भी इक्वल होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ बेसिक थ्योरम और 2 बचे हुए हैं, वो पढ़ के इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। Till then, thank you class.